मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। करते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। और भाई व्लॉग की शुरुआत आज चाय के साथ नहीं की, थोड़ा सा लेट कर दिया हमने क्योंकि डेली वो रूटीन दिखाते दिखाते आप लोग भी बोर हो जाओगे, फिर आप व्लॉग देखना छोड़ दोगे। तो हमने सोचा आज मैं ममता काट क्योंकि हम काजू के लगवाने जा रहे हैं टीका। और काजू की टोपी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अरे उसको याद नहीं दिलाओ भाई, आज ही पहना ये काजू की ना 3-4 टोपी ले रखी है हमने, पहले ही ले ली थी तो अभी गर्मियों से पहले ही ले ली थी। मतलब आज याद आई कि बाहर धूप में चल रहे हैं तो उड़ा के ले चलते हैं, लेकिन काजू ऐसे ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं इसको, जैसे याद आते हैं फिर निकालने लग जाता है। बट आप सब कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। बहुत क्यूट लगा गाइस। ना उतारनी नहीं है, अब इसको नींद भी आ रही है कुछ तो अभी दिखाएंगे आपको काजू कैसे क्योंकि पहले छोटा था ना तब वैक्सीनेशन करवाई थी इसके, तब तक तो इतनी हरकतें करता नहीं था। तो आज कैसे लगवाएगा कैसे नहीं लगवाएगा आप सबको वहां पे दिखाएंगे जरूर, ठीक है। काजू तूफान लाने वाला है, चलो चलते हैं। मेरा नहीं। हाँ लगे मेरे को तो नहीं हुआ इंजेक्शन लगाने वाला। मेरा ये सही है। आंटी हाथ से लगेगा, हाथ ही लाएगा तो गड़बड़ी है। आराम से बैठना। दुख हो गया कितना बेंडर दो होगा देखिए नहीं रहेगा। ये पैर लगाया नहीं पर उससे पहले ही रोने लग गए। लगाती है शिल्पा की फेर है, शिल्पा की फेर क्यों कुछ नहीं हुआ। रुक जा पंडित जी, 2-1 मिनट रोक, फिर रुक जा। पापा देख, पापा क्या कर रही है। इंजेक्शन लगा दिया काजू की। पिया क्या कर रही है देख। आंटी जी ना भाई रो यार अच्छा आ रहा आप सुदामी गए यार परेशान भी करेगा, सब करेगा। बस सही हो गया। देख 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 कजू कजू बुड़ गया मार तो। हाँ इंजेक्शन लगा बूढ़े को ना दिन में तांडव करेगा वो। हाँ कौन दर्द हुआ? दवाई की दी है क्या बुखार की? हाँ बुखार की दी है ना, ये देखो 4 बार देनी है। वही घर पे आ चुकी है और मेरा बेटा तो ऐसे ही शरीफ से है, चुप भी हो गया। क्या हुआ बेटा की छत? इंजेक्शन लग गया है ना। अब दिन में देखो ऐसे बोला है कि भाई फीवर भी आएगा, थोड़ा सा परेशान भी करेगा। काजू कितना परेशान करता है, अब तो नींद आने वाली है इसको। चल सोते हैं बेटा। तो भाई ये देखो काजू सो के उठ चुका है और अभी तक काजू के फीवर आया नहीं है। अभी 1 तो बज गया। मम्मी कह रही थी शायद इस वाले में नहीं आता, 1.5 साल वाले में आता है। काजू ओए काजू, अब इसको नहीं टिकने देगा, ये बेचारी कालीन पे बैठी रहती है पूरे दिन, फिर भी इसके पीछे 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 रहता है। काजू हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम तो मैंने कर दिया, आगे आगे की बताओ। मेरा न्यू व्लॉग तो करता है और नए व्लॉग की शुरुआत, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं, यानी कि आपकी फेवरेट टिया। यही डायलॉग बोलती हूँ क्योंकि माइंड में यही चलता है मेरे। और गाइस अभी आई थी मेरी फ्रेंड यानी कि लीशा, और गाइस कल जाने वाली है टिया अपनी माँ जी के पास। माँ के पास, माँ जी के पास नहीं। माँ को जी लगा दिया कि माँ जी बन गया, तो फाइनली 2 महीने की बात जा रही है भाई। तो ये बहुत खुश हो रही है। पिछली छुट्टी में भी हम माँ का फोन देखने को मिलेगा।
पिछली छुट्टी में भी जाने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ काम आ गया विजय जी को तो कैंसिल हो गया, तो कल जाके आएंगे फिर। तो गाइस आज देखो, आज का जो फाइनली नारियल खा रहा है, तो होप सो कि जल्दी से इसके टिक निकल जाए भी ना। ये वो कच्चे वाला नारियल है, तो अगर कोई दो तो भाई ध्यान से देख के देना, कोई बच्चा चबा भी जाए। काजू तो इसको मुंह में कम ले रहा है, खेल ज्यादा रहा है इसके साथ, लेकिन आज पकड़ तो लिया, परसों तो पकड़ भी नहीं रहा था। काजू क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो बेटू? हाँ अच्छा लग रहा है, चबाता रहेगा बैठे बैठे, थोड़ा बहुत टेस्ट भी आता रहेगा इसको। से आपने टिया को देखा होगा ये वाले मोतियों की माला पहनते हुए, और काजू ने कल इसको खींच के ना तोड़ दिया, पूरी टूटी पड़ी है। तो फिर मैंने सोचा हमारे पास है ये धागा ये वाला, तो टिया का दोबारा से वो बना देती हूँ, मैं माला बना देती हूँ। माला नहीं, ब्रेसलेट बना दो ना एक अच्छा सा। ब्रेसलेट है पहले से, इन आंखों को ऐसे ऐसे कम घुमाया कर। काजू कोशिश कर रहा है कि मैं भी चला जाऊं, लेकिन हम लोग ऊपर बैठ गए। और एक सेट ये आपको व्हाइट वाले नहीं डालेंगे, एक सेट ये मंगवाया था टिया का बर्थडे पे, आपको दिखाया था, तो काजू को दे देता है ये वाला खेलने के लिए थोड़ी देर। नहीं देख लो इसको जलन होती है फिर हो जाएगी। नहीं होगा, तू देख के देख। वैसे ये ना टॉयज नहीं देती है अपने काजू को, आप बताना कमेंट करके। ये वाले दे दो ना। क्यों, ये मोती दो इसको, देखना कितनी चालाक बन रही है। दो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो करते हैं कोई नए व्लॉग की शुरुआत, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं, यानी कि आपकी फेवरेट टिया। देखो गाइस, मम्मी ज़्यादा देर सो नहीं पाई थी, तो मम्मी ने सोचा एक काम खत्म होती हर कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है मम्मी को, इसलिए रुको अभी काजू सो रहे हैं, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखो गाइस कितने मस्त से सो रहे हैं। और गाइस मैं ना अभी लाइट बंद करना है, अभी दिखाते मम्मी को, वहाँ पर बाजरा रख रखा था, तो इसलिए ये देखो। क्या कर रहे हो मम्मी? अरे वो ना बाजरा मंगवाया था पापा ने, देसी बाजरे मंगवाई थी विजय ने थोड़ी, अब की बार बीकानेर से, नहीं तो घर से ही आटा लेके आते हैं। काली आ रही है वीडियो, इधर आ जाओ, इस साइड से सही आएगी। विजय जी ना बीकानेर से देसी बाजरे मंगवाई थी, और क्या हुआ, मैंने 8-10 दिन हो गए सोचती हूँ कि गर्मी आ गई, कीड़े ना पड़ जाए। ये देखो मैं पास से दिखाने दो, इसमें से देखा ना इनको, तो थोड़े थोड़े वही खराब हो गए थे, तो फिर आज मैंने दोपहर में धो के डाल दिए। अब काजू को सुला के आई हूँ, जैसे काजू सोया तो अब चींटियाँ लग जाएंगी, धूप चलेगी। मैंने सोचा पहले बाल्टी में भर के रख देती हूँ, कल दोबारा से धूप में डाल दूंगी, तब इसको उठाने लग रही हूँ। वही जिसके भी अनाज रखा है थोड़ा बहुत जो मेरी तरह बाहर रहती है, तो अपना पहले ही संभाल लेना, क्योंकि मैंने मूंगफली हो गई, काजू बादाम, मैंने खाने ये सब मेरे को दिखाने दो पास के दो। दिख गया। वैसे तो है ही देसी बाजरी, इस वजह से मैंने इसको धो के डाल दिया, और 1-2 दिन में साफ करके कीड़े लग रखे हैं। दूसरे डब्बे में डाल के इसमें, और गोलियां डाल के रख दूंगी। ये देखो इसमें डाल रखे मैंने, बस टाइम नहीं मिला, नहीं तो मेरे को खत्म कर दिया, दाल वगैरह सारी बोतल में डाल के रख दी। दिखाऊंगी किसी दिन फ्रिज में। ये देखो पूरी बाल्टी भरते जा। ठीक है चल बेटा। तो गाइस ये आया आरजीबी बैंक से, हमें इंश्योरेंस पॉलिसी समझा रहे हैं, बताइए मैडम। देखो सभी को इंश्योरेंस लेना चाहिए, बहुत जरूरी है आजकल। बच्चा पैदा होने के बाद में उसके लिए आपको कुछ जोड़ना है, कल को ठीक है, काजू को देख के और इनके मन के अंदर से वो जो पॉलिसी निकल आई है, ये बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, मैंने पूनम मैडम को बहुत समझाया आज कि काजू अब 1 साल का होने वाला है, इसलिए एक टर्म उनको चाइल्ड प्लान ले ही लेना चाहिए। एक बढ़िया चाइल्ड प्लान है। और ये तो क्या मैडम ऐसे हैं कि मतलब खुद तो आई है इंश्योरेंस के लिए कन्विंस करने, ये सर को भी लेके आए हैं, पूरी फैमिली को, मतलब इतना प्रेशर वो फिर आपको पॉलिसी के लिए। ये देखो कोई ये आरजीबी बैंक से हो तो देखो भाई इतना प्रेशर मत दो एम्प्लॉय पे। एसबीआई लाइफ का प्रेशर आप जानते होंगे। हाँ, बहुत टारगेट बहुत बड़ा है इस बार, क्योंकि नया बैंक है हमारा। बताओ खाने के टाइम पे भी काम कर रहे हैं। मैडम बता दी सही मत काम ज्यादा मैडम कैमरे के सामने बोल नहीं पा रही है, देखो अब ये दुख निकला है अंदर।
ये पूनम जी के फ्लैशबैक में चली गई जैसे जब हम गेस्ट पे आए थे तो पूनम जी बड़े खुश थे, बोला आज काफी दिनों के बाद मिलने के लिए लेकिन आए इनको थे क्या खाने पता। बेच के, आए थे खाने बेच के इंश्योरेंस। खाने के बहाने हमने सोचा एक प्लान भी समझा देते हैं मैडम को। पति को भी साजिश में साथ में शामिल कर रखे हैं भाई। नहीं कमीशन लगता है इनका भी बीच में। पति बैंक ऑफ इंडिया में कोई प्रेशर नहीं। पिछले 3 दिन से यही ये गोदरा जी ना फुल प्रेशर बना रखा है मेरे ऊपर की पॉलिसी खरीदो और मैं इनको समझा रही हूँ कि मेरे ससुर जी ने प्रॉपर्टी जोड़ रखी है पूरी, तो मेरे को जरूरत नहीं है पॉलिसी खरीदने की। ऐसा प्रेशर की वजह हस्बैंड को भी साथ साथ पॉलिसी पे चला पड़ रहा है। दिन के वीडियो बना देंगे। थोड़ा कम प्रेशर दो भाई, देखो एम्प्लॉय पे ऐसे नहीं। ये देखो अभी तक डिप्रेशन में, पॉलिसी सेट नहीं हुई, 1 घंटा देना पड़ गया, दूसरे कस्टमर को मनाने के लिए जाना था, वो टाइम भी गया। तेनू को ना दे के हाँ, ये ले नहीं रहे, हाँ, इधर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं कन्विंस नहीं हो रहे। मैं कन्विंस नहीं हो रही क्योंकि मैं वो बोलते ना, क्या बोलते हैं, नकटी हूँ एक नंबर की। कितनी हो रखी है। और मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैडम आपको भी अपने बच्चे के लिए कुछ करके जाना चाहिए, तो टिया और काजू दोनों के लिए आपको मैडम तो लोग में भी सीरियस हो गई, देखो फिर भी ये सच में प्रेशर है। फिर भी ये सब नहीं ले रहे। ना देखो जी, मेरे ससुर जी अच्छी खासी प्रॉपर्टी जोड़ रखी है और मेरा कर्तव्य है मैं उन संभाल के चलूं। काजू ओ भाई अब यो मजबूर मेरा पॉलिसी खरीद। यो पॉलिसी दिया करेगा। ये हम इसी अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। ये अनिश्चितता है जिंदगी, कौन कब क्या कहाँ हो जाए, कहाँ चला जाए, क्या गड्ढर कर लेगा। तो भाई ने अपने एग्जाम मतलब फिजिकल एग्जांपल देके तो समझाया है ना। तो भाई मतलब बच्चा बिना जो जनों का है, पॉलिसी के कोई समझाने का इंश्योरेंस काम पॉलिसी में इंटरेस्टेड है तो हम मैडम के नंबर नीचे डाल देंगे, आप संपर्क कर सकते हो। ब्रांच डाल देंगे। मैडम कौन सी ब्रांच पे संपर्क किया जाए बताइए। नहीं, आप नहीं, हमारे हम सर्विस दे देंगे किसी भी राजस्थान ब्रांच ग्रामीण बैंक के किसी भी ब्रांच से आप संपर्क कर सकते हैं। हम आए मेरी फ्रेंड के साथ होटल पे, उसकी गाड़ी में बैठ के, तो हमने मंगाया सूप और हम पहली बार सूप से डर रही है ये लड़की। ये लड़की सूप से डर रही है पहली बार, और तो चुप रहे, उसको लग रहा है। तो गाइस आपने देखा था गोदारा जी की फैमिली आई हुई थी, तो हम सब लोग बैठ गए। तो आज लोग कंटिन्यू आगे किया नहीं क्योंकि अभी 12:30 बजे बज चुके हैं रात के। हम डिनर करने के लिए बाहर चले गए थे, तो वहाँ पे बिटिया की एक छोटी सी क्लिप शूट की मजा आया, बहुत दिन बाद में कोई आया भाई मिलने, क्योंकि काफी बहुत दिन दिन हो गए पहले। थे हमें मिले हुए। भाई काजू होने से पहले उनके भी एक बेटी थी, हमारे भी एक बेटी थी, हम बहुत मिलते थे, साथ खाना खाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बेटा हो गया, वो थोड़ा बिजी हो गए, फिर काजू हो गया, हम बिजी हो गए। तो अब तो ये रहता है एक 1.5 महीना निकल जाता है कि भाई हम नहीं मिल पाते। और टिया और उनकी बेटी ये बॉन्ड इतना अच्छा है कि वो बिल्कुल लड़ाई नहीं करती और आराम से बैठ के खेलती रहती है। तो ये भी मिस करती है कि पहले हम इतना खेलते थे। तो अभी 12:30 हो गए और मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग में आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ कि भाई जो कमेंट्स आपने आज के व्लॉग के नीचे बहुत अच्छे अच्छे कर रखे थे, तो अभी तो रात हो रखी है, अभी नहीं पढ़ूंगी। सुबह उठ के आप सभी के जो भी कमेंट्स आए हुए हैं 15 से 20 कमेंट मेरे को ऐसे लगे जिनका रिप्लाई करना चाहिए। 15 से 20 कमेंट ऐसे लगे मेरे को कि उनके रिप्लाई करने चाहिए, तो उनकी रिप्लाई मैं सुबह उठ के आपको जरूर दूंगी जो भी है इस ब्लॉग में। हाँ, रोकना मत। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। मदर्स डे वाले दिन भी हम गांव चले जाएंगे, इसलिए टिया ने एडवांस में कार्ड बनाया। अभी इसकी फ्रेंड आई तब उसके साथ बैठ के ये देखो ये टॉफी का गिफ्ट दे दिया, केक बना दिया, हैप्पी मदर्स डे, पीछे बना दिया फ्लावर। ये मैंने ब्रश से तरीके से बनाया। अच्छा बनाया, थैंक यू। तो गैस ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे सुबह तक, मिलते हैं आपको सुबह उठ के। तो भाई कल आपको बताया था कि भाई कल ब्लॉग में कमेंट पढ़ूंगी, तो मैंने सोचा सुबह सुबह शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहला कमेंट है सुनीता देवी बहन का, आगे आईडीज का OMQ करके है, तो सुनीता देवी आगे नाम है, इन्होंने कमेंट किया है बिल्कुल सही है। पहले मैं टोकती रहती थी, ये है वो है, फिर मन सोचा कि क्यों चिक चिक करना, काम ही तो करना है, कर लूँगी। गुस्सा तो आ जाता है, पर ये तो है कि जब थोड़ा प्यार आता है तब सोचते हैं कि ना क्यों डांट लगाई, ऐसे ही काम चलता रहेगा। 10 बजे काम हो रहा है वो 2 बजे हो जाएगा। लेकिन कभी कभी काम का प्रेशर हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली वो बातें निकल जाती है जो बोल देते हैं एक दूसरे को। दूसरा है मीना घनश्याम पालसवाल ऐसे, हेलो बहन कैसे हो आप सब, काजू आप
काजू को क्या खिलाते हो, मेरी भी 6 महीने की बेटी है, मुझे भी खिलाना है उसको। तो देखो मैं काजू के लिए कुछ अलग से नहीं बनाती, जैसे दूध रोटी, दही रोटी, दलिया, पोहे की खीर, मखाने की खीर, फ्रूट्स, ये सभी खिलाती हूँ बहन। मैं ना तो सेरेलैक खिलाती, जो घर पे बनी हुई चीज़ें होती है ना, जो हम खाते हैं उसी में से इसको थोड़ा सा दे देती हूँ, वही काजू खा लेता है। ऋतिक करके आईडी एक बहन की, ये हर ब्लॉग पे कमेंट करते हैं भाई, अरे पूनम दी मेरे हार्ट प्रॉब्लम है, लाडो अब तक मेरी रोने नहीं रुक रही, टिया तो छोटी बच्ची है, सबके हस्बैंड को ठीक रखे भगवान, सबको गुड ब्लेस यू। रो मत टिया बेटा, मेरे को भी रोना आ गया आपको देख के। तो ये बात सच है भाई, वो पोस्ट जब भी पढ़ते हैं ना, विजय जी भी इमोशनल हो गए थे, मैं भी हो गई थी, वो एकदम अंदर से फीलिंग आती है। टिया फिर बाद में बता रही, मम्मा वो पता नहीं अंदर ऐसे लग रहा था, आंख बंद कर रही थी ना तब कि पापा को कुछ हो ना जाए, पापा को कुछ हो ना जाए, तब कैमरा ऑन नहीं था, तब बता रही थी। टूरिज्म 35 करके नेक्स्ट है, दी आपके हस्बैंड कौन से बैंक में है, किस पोस्ट पर है, मेरे हस्बैंड भी बैंक में है। ये बैंक अभी काफ़ी बार बता चुके हैं हम कि बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है। नेक्स्ट है भाई रजनी शर्मा, रियली रोना आ गया जी, ये सब मैं फेस कर रही हूँ। हाँ, इस व्लॉग को जो मोस्टली मैंने देख रही थी, किसी के फादर नहीं थे, किसी के हस्बैंड नहीं थे, किसी की बहन के हस्बैंड नहीं थे, मतलब रिश्तेदारी में कोई ना कोई किसी के साथ किसी ये सिचुएशन बनी हुई थी, तो इसलिए फील करके कल टिया ने काफ़ी लोगों को रुला दिया। गुड़िया क्या जी, यूजर कनिका जी के नाम से है, गुड़िया क्या जी, हमारे भी आंखों में आंसू आ गए जब आपने पोस्ट पढ़ी, तब क्या करें, जब लड़ाई होती है तब सब भूल जाते हैं, और जब ऐसी शायरी या पोस्ट देखते हैं तो सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सच में फील होने लग जाता है। आप भी बोल सकते हो विजय जी। लोगों के रिस्पॉन्स देख के तो ये लग रहा है कि कनिका ग्रेवाल, हमारे साथ साथ लोगों ने भी बहुत सारा फील किया है। कनिका ग्रेवाल बहना, वेरी नाइस लाइन पूनम दी, बट ये सुनकर मुझे भी रोना आ गया। विजेता चौधरी, जो विजेता भई है हमारी हर ब्लॉग पे पोस्ट वो कमेंट करती है, सच में आपकी पोस्ट सुन के मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि बे विजेता के भी पापा नहीं है, क्योंकि ये दीदी मेरे साथ हुआ, मेरे पापा नहीं है आज हमारे साथ, बहुत बुरा फील होता है, अब बहुत मिस करते हैं अब उनको, हम भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। तो विजेता ने तो ये फील कर रखा है, तो और भी ज़्यादा कनेक्टेड हुई। जो अपने दुख होते हैं ना भूल जाते हैं, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा होता है, किसी के जाते हैं या ऐसे पोस्ट पढ़ते हैं तो सच में वो अपनी बातें याद आ जाती है। तो ये तो किसी के साथ नहीं। रेणु यादव, पूनम बहन आज तो मैं भी ओ भाई, इसने कमेंट भगा दिए मार के आज, 1 सेकंड भाई कमेंट निकाल लेते हैं, चुप रहे। ये भी कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ चुप रहे, विजय जी निकाल के देना। क्या किए तूने, बदमाशी करेगा ना यहाँ से भगा दूंगी मैं, कमेंट का रिप्लाई करना है, ठीक है, आओ कर ले बीच में। नेक्स्ट कमेंट है रेणु यादव बहन का, पूनम बहन आज तो मैं भी रोने लग गई, मैं घर से बाहर रहती हूँ, रुला दिया आपने आज तो मुझे। विजय जी आप रिप्लाई दे सकते हैं। मीना घनश्याम जी, सैल्यूट है बहन ऐसे बेटी को जो इस उम्र में एक पोस्ट से इतना कुछ समझ गई, वो भी इस उम्र में, नहीं तो बड़े बड़े को नहीं पता होता माँ बाप क्या चीज़ होती है, बहुत लक्की हो ऐसी बेटी मिली। भाई बेटी हमारी ऐसी है कि जब भी मेरी या विजय जी की भी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है ना, हमारा कॉम्प्रो करवाती है, बहस हो जाती है ना, भाग के आएगी बीच में, क्यों बोल रहे हो ऐसे एक दूसरे को, चुप हो जाओ। वो चुपचाप सुन रही है अपने बारे में। पापा सॉरी बोलो, मम्मा को सॉरी बोलना पड़ेगा, तब तक देखो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मम्मा आपको भी सॉरी बोलना पड़ेगा, गलती किसी की भी हो, दोनों को एक दूसरे को सॉरी बोलना है, चलो हंसो, गुस्सा थूको और हाथ मिलाओ एक दूसरे से। तो ऐसे करके हमारा कॉम्प्रो करवा देती है जब ये बीच में बैठी रहती है। तो हमारी अगर कुछ बात भी होती है ना, इसके सामने बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फील करती है। फिर अगर फिर हम गुस्से में खाना नहीं खाते या फिर चाय पानी नहीं पीते तो ये भाग के आएगी, मेरे नाम से खा सकते हो ना। तो भाई हमें लगती है कि टाइम से पहले बेटी हमारी बड़ी होने लग रही है। विजय जी तो काफ़ी बार ऑफ कैमरा भी बोलते रहते हैं, ये बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, ये बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, तो ऐसे फील होता रहता है हमें भी। नेक्स्ट कमेंट है कुक्कू गुलिया, रियली में रोना आ रहा है दी, और देखो बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, कितने झट से पकड़ लेते हैं। एक हम थे जब यहाँ सब नहीं समझ आता था, बट आज हम भी सोचते हैं कि हम इतने बड़े होके भी कुछ चीज़ों से अनजान है और बच्चे सब समझ रहे हैं। आज की जनरेशन वैसे भी थोड़ी सी एडवांस है भाई, सभी एडवांस आजकल के बच्चे सारे। हाँ
मनकरण सिंह, काजू बहुत क्यूट है और ये पोस्ट पढ़कर सच में रोना आ गया। टिया बहुत इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट कमेंट है भाई किट्टू बडाना के नाम से, और इस बहन ने ना बहुत ही बड़ा कमेंट किया है, तो मैं भी पढ़ के सुनाना चाहूँगी आपको। मैं कभी किसी को कमेंट नहीं करती, पर मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ, इसलिए पोस्ट को सुन के मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरे खुद के पापा नहीं है और मेरी बड़ी सिस्टर है, उनके भी हस्बैंड नहीं है, 2 बेटे हैं, और मैं बहुत इमोशनल हो गई। सच में बहुत हार्ट टचिंग मैसेज था ये। आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मैं आप सबको डेली देखती हूँ। मेरी फैमिली भी आपके जैसी है, एक बेटी है, एक बेटा है, हम भी 4 है। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो आप, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, वीडियो बनाते रहो। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम। तो इसका रिप्लाई मैं विजय जी से करवाना चाहूँगी, विजय जी बोल के बताएंगे। मैं तो क्या ही बोलूं मतलब ये तो जो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत करके बोल दिया, बाकी सारे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि मतलब कंट्रोल करे रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यार, कौन कमेंट करेगा, कौन क्या करेगा। बहुत से लोगों ने वो जनरली क्या होता है, अपने इंडियन लोग होते हैं वो अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर करते, छुपाते हैं। हाँ। तो वो भी चीज़ होती है। और बाकी ठीक है, लोगों का ठीक भी है, सोशल मीडिया पे लिखने से क्या फ़ायदा, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो वही बात है। कल टिया को भी आपने देखा होगा, तो टिया भी रोती रोती छुप ही रही थी थोड़ा थोड़ा, तो वो अपना नेचर है ऐसे, मतलब कि हम सब लोगों का छिपाना ही। और बाकी भाई ये तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के फादर एक्सपायर हो जाए, मतलब कौन ही ऐसा होगा जिसको अपना बाप अच्छा नहीं लगता होगा, कोई नहीं है। कितनी भी लड़ाई हो जाती है माँ बाप के साथ, लेकिन वो इमोशंस जो टच होते हैं ना, कि लोग एक दूसरे ठीक है, लड़ाई हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, जब घर में रहते तो लड़ते ही हैं। तो लेकिन वही है, जब अपने पास जो चीज रहती है ना, तब उसकी कदर नहीं करते। कदर करते हैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपन भी, लेकिन जब वो चीज हमारे पास नहीं होती ना, तब उसके बारे में फील होता है। अब ज़्यादातर कमेंट उनके आए हैं जिन्होंने किसी को खोया हो, हाँ। ठीक है, या फिर जो फील करते हो। तो वही है, मेरा तो एक ही मैसेज है सबके लिए, जिन्होंने खो लिया वो अपने बाकी रिश्ते बचा लो, और जिनके पास हैं वो वैल्यू करना चालू कर लो। कम से कम उनके पास है क्या नहीं है। फिर से रोना शुरू कर रहे हैं कैमरे के पीछे। ना रोना तो नहीं शुरू कर रहा पर भाई ऐसे तो होता ही है, जैसे अपने माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं। बस अपने रिश्तों को बचा के रखो भाई, ईगो पे बात मत लेके बैठा करो। जो भी बात हो, किसी के साथ भी लड़ाई होती है, अपनी बात सीधा उनको बताओ, और उनको आपके बारे में क्या ओपिनियन वो पूछो, लड़ाई को भाई खत्म करो। तो बस ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इधर उठते मेरे बेटे और उधर पीछे से विजय जी, तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। तो भाई मेरे भी तो माँ बाप है ना क्योंकि ये भी भाई इमोशनल हो रखे हैं। आज हम जाने वाले गांव, तो नेक्स्ट जो ब्लॉग देखोगे वो हमारे गांव जाने का गांव का होगा, क्योंकि हम पूरे 2 महीने के बाद गांव जा रहे हैं। कल 7 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, और आप सभी को पता है भाई हमारा ट्रांसफर हो गया उज्जैन, विजय जी का ट्रांसफर हो गया, तो हम उज्जैन जा रहे हैं। तो फिर अभी तक ब्रांच अलॉटमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं उज्जैन महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी, ऐसा कुछ नहीं हुई। महाकाल की नगरी में ही पोस्टिंग मिले, जोन बहुत बड़े बड़े होते हैं, काफी लोग, जैसे एक उज्जैन से लगभग 400-500 किलोमीटर का, वो 400-500 तो नहीं, लगभग 300 किलोमीटर की रेंज रहती है, उसमें कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे इधर जयपुर जोन में है हम, तो हम झुंझुनू में पोस्टेड है। यहाँ गंगानगर भी झुंझुनू जयपुर जोन के अंदर आता है, बीकानेर भी। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि उज्जैन के आसपास से मिले। उज्जैन से मतलब लगभग 300 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, किसी गाँव में या फिर किसी सिटी में मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जैसे ही ट्रांसफर हुआ है, तो हमारे घर वाले भी इमोशनल हो रखे हैं, तो आज जाके उनसे मिल के आते हैं, मम्मी पापा से भी 2-4 दिन उनके पास रुक के आते हैं, जितना भी टाइम रहता है। बाद में तो टाइम मिलेगा नहीं, कि छुट्टियों को मैनेज करना, बहुत सारी चीजें। अब तो नजदीक है, थोड़ा चले जाते हैं। जैसे ये पोस्ट पड़ी है, इनको भी लग रहा है कि भाई घर वालों से दूर चले जाएंगे। अब तो पास में थे तो 15-20 दिन में एक बार चले जाते थे, अब इतनी दूर से डेली आना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, हर मंथ आना। तो इस वजह से विजय जी इमोशनल हो रहे हैं। काजू भी व्लॉग बनवा रहा है भाई, साथ में मिल के, है ना काजू? क्या चल रहा है? तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।